नाज़रीन, क्या कोई शख्स खाना काबा के सामने भी बेराह रवी का शिकार हो सकता है? क्या किसी शख्स से अल्लाह के घर में भी इबादत का शर्फ छिन सकता है? जवाब है एब्सोल्युटली यस। जी हाँ, वो जगह जहां अल्फाज कम और एहसासात ज्यादा होते हैं, जहां पहुंचकर दिल खुद ब खुद नरम हो जाता है और जहां खामोशी भी इंसान से बातें करने लगती है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, इसी मुकाम पर कोई शख्स वक्त गुजारने के लिए खेल में मसरूफ हो जाए। यही वो लम्हा है जब इंसान को अंदर तक हिला के रख देता है कि क्योंकि ये कोई आम जगह तो है नहीं, ये तो अल्लाह का घर है, बैतुल्ला है। और खाना काबा के सामने खड़ा होना दरअसल अपने रब के सामने खड़ा होना है। और ये सिर्फ एक सफर जर्नी नहीं है, ये तो रूह का इम्तिहान भी होता है। लोग यहां आने के लिए सालों दुआएं मांगते हैं, आंखों में आंसू लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह बस एक बार बुला ले। और जब वो बुलावा आ जाता है तो वहां हर लम्हा कीमती बन जाता है, हर सांस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां एक खानदान काबा के सामने शतरंज खेलने में मसरूफ है। वजह बोरियत। नाज़रीन, मसला किसी एक खानदान या किसी एक वीडियो को नहीं, हमारी सोच का है। हम अक्सर जगह बदल लेते हैं मगर अपने रवैये साथ लेकर चले जाते हैं। जो चीज हमें रोजमर्रा जिंदगी में बिजी रखती है, वही मशगले हम मुकद्दस तरीन मुकामात तक भी पहुंचा देते हैं। हालांकि हरम की फिजा ये डिमांड करती है कि इंसान खुद को रोक ले, खुद को झुका ले और अपने दिल को रब के सामने खोल ले। और ऐसी जगहों पर न किसी खेल की जरूरत होती है, न किसी एंटरटेनमेंट की। वहां तो नजरें झुका लेना भी इबादत बन जाता है। आंखों से बहता हुआ एक आंसू भी कबूलियत की उम्मीद बन जाता है। और खामोश बैठकर अल्लाह को याद करना भी मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी सआदत है। अगर इंसान चाहे तो चंद लम्हों में वो हासिल कर सकता है जो बरसों में नहीं मिलता। क्योंकि फरमान नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शतरंज खेलने वाले मलऊन है, जो उसकी तरफ देखे उसकी मिसाल ऐसे जैसे खंजीर का गोश्त खाने वाला। और दूसरे मुकाम पर फरमाया, अल्लाह ताला रोजाना अपने बंदों पर 360 बार नजर रहमत फरमाते हैं, मगर ताश और शतरंज खेलने वालों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ये मुकम्मल मैं रेफरेंस नीचे दे देता हूं। ये दीन हमें यह सिखाता है कि फजूल मशगले दिल को गाफिल कर देते हैं। बाज खेल ऐसे हैं जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, क्योंकि वो इंसान को जिक्र इलाही से दूर ले जाते हैं। अगर आम हालात में इन चीजों से बचने की तलकीन है तो फिर अल्लाह के घर के सामने इसमें मशगूल होना किस कदर अफसोसनाक हो सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हरम में हाजिरी सियाहत नहीं, ये इस्लाह का मौका है। और ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने माजी को देखता है, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है और मुस्तकबिल को बदलने का वादा करता है। वहां खेल में वक्त गुजारना दरअसल इस नेमत की कदर ना करने के बराबर है जो अल्लाह ने हमें अता की है। और दुनिया के मशगले दुनिया के लिए, और वापस आकर भी हमारा इंतजार करेंगे, लेकिन खाना काबा के सामने गुजरा हुआ एक लम्हा शायद दोबारा वो नसीब ना हो। इसलिए अगर अल्लाह हमें वहां बुलाए तो वहां मेहमान नहीं, आजिज बंदे बनकर जाना चाहिए। ऐसे बंदे जो जानते हो कि वहां खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने मुकद्दस मुकामात की हुर्मत समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें एहसास से हाजिरी नसीब फरमाए और हमारे दिलों को इतना जिंदा कर दे कि हम ऐसी जगहों पर सिर्फ इबादत, आजिज़ी और शुक्र के साथ मौजूद हो। आमीन सुम आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।